एक्सरसाइज 1.4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे कि ठीक है, इफ़ ए एंड बी दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने बताना है कि इसमें ए बी की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, और बी ए पॉसिबल है कि नहीं, और फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमने इनकी प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, ठीक है। किस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 ये गिवन है, दो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ लेते हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि क्या हम ए बी को फाइंड कर सकते हैं, यानी ए बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें पता है मल्टीप्लिकेशन को चेक करने का क्या क्राइटेरिया कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, अगर ए लिखा होगा तो हम उसका कॉलम चेक करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम्स है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल आना चाहिए, तभी वो जो है मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। तो फर्स्ट की अगर हम चेक कर लें ए के कॉलम, तो ए में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, सेकंड में हमारे पास 2 रोज हैं। इसका मतलब है ए बी जो है वो पॉसिबल है कि हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके आगे हम यस लिख देते हैं, ठीक है। बी ए जो है वो क्या है, बी ए की पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अब बी ए में बी पहले है तो इसके हम पहले कॉलम्स चेक करेंगे, ठीक है, और ए के रो को चेक करेंगे। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल आना चाहिए। तो बी में हमारे पास फर्स्ट कॉलम 1 है और ए के अगर हम चेक करें तो इसमें रो हमारे पास 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 कॉलम है, इसमें 2 रो है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, जो पॉसिबिलिटी जिस प्रोडक्ट मैट्रिक्स की है आप उसको फाइंड कर दें। हम अगर फर्स्ट पार्ट में देखें तो ए बी पॉसिबल है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट का मैट्रिक का कॉलम सेकंड के इक्वल आ रहा है, इसलिए इसको हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि सोल्यूशन में हम ए मैट्रिक्स को दोबारा रिपीट कर लेते हैं, -1 0 2 1, ठीक है, और बी जो है वो लिख लेते हैं 3 -2, ठीक है। इस तरीके से अब हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करने। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड के कॉलम से हमने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। पहले -1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × 3, ठीक है। फिर इसके बाद ज़ीरो जो है प्लस ज़ीरो जो है वो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 × -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद -1 जो है, और तो कोई रो हमारे पास है नहीं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ, हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आप लिख लें, ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ये ऑर्डर हमने लिख दिया। इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हमारे पास 2 और 1, यानी 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर बनेगा, उसमें 2 रोज़ होंगे और 1 कॉलम होगा। ये एक तरह से ट्रिक्स है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे पास ऑर्डर जो है वो किसका कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 है। अब 2 1 की सीरीज़ है तो हम इसको 1 बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम होगा। अब ए बी को हम सॉल्व कर देते हैं, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 0 ज़ा 0 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब हम इसको ए बी को लिख देते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, -3 -0 से -3 आ जाएगा, और 6 को 2 से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और +4 आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा 2 रोज़ और 1 कॉलम है, ठीक है। तो ये एक तरह से चेक करने का इसकी टेक्निक है कि लास्ट में जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 2 रोज़ है और 1 कॉलम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन सेकंड जो है उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमारे पास 4 मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, हमने ए बी और सी डी को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिस बी सी और डी, 4 मैट्रिक्स गिवन है, हमने पहले ए बी को फाइंड करना है, ठीक है। ए और बी दोनों मैट्रिक्स को फाइंड करना है। ये 2 रोज़ 2 कॉलम है, दोनों ही सेम है, ठीक है, इक्वल है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 1 3 1,
ठीक है। बी हमारे पास है 1 - 1 - 3 4, ठीक है, इस तरीके से है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करते वक्त बहुत ख्याल रखना है, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर 4 जो है इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए यूज़ करें क्योंकि दोनों साइन हम इकट्ठे नहीं लिख सकते। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 × 4, ठीक है। और 3 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब सेकंड रो की बारी है तो हम सेकंड रो में चले जाएंगे। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 प्लस 1 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 -3, ठीक है। इस तरीके से 3 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद 1 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ए बी को सॉल्व कर लेते हैं। ए बी जो है वो हमारे पास 4 1 = 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -3 आ जाएगा, 4 1 = 4 और -4, ठीक है, प्लस 4, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है वो स्टूडेंट 3 1 = 3 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, 3 1 = 3 -3 प्लस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी जो है -4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, -4 + 4 कैंसिल 0, 3 में से भी 3 गया 0 आ जाएगा, और -3 + 4 है, मतलब 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। और साइन हम बड़ी वैल्यू का लगा देंगे। ए बी सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि आप सी डी को फाइंड कर लें। सी और डी मैट्रिक्स भी गिवन है, तो हम सेकंड पार्ट में जो है वो सी डी को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है सी और डी। तो सी डी की जगह इनके मैट्रिक्स हम लिख देते हैं। सी जो है वो 3 4 1 2 के इक्वल है, ठीक है। और डी हमारे पास है 1 - 2, ठीक है, 1 - 2 और -1/2 और 2/3, ठीक है। ये हमारे पास डी मैट्रिक्स आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1, ठीक है, प्लस 4 जो है वो -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1/2 के साथ, ठीक है। फिर 3 जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 × -2 हो जाएगा, और 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब सेकंड रो की बारी है तो हम जो है सेकंड रो की तरफ चल जाएंगे। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 प्लस 2 जो है वो -1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इस तरह 2 जो है वो 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। साइन का बहुत ख्याल रखना है ताकि हमारे पास जो है वो हम सॉल्व कर सकें। 3 1 = 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/2 आ जाएगा, ठीक है। 4 1 = 4, 4/2 इस तरीके से, ठीक है। फिर हमारे पास 3 2 = 6 -6 है, प्लस 4 2 = 8 प्लस 8/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 1 = 1 आ गया, प्लस -2/2 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फिर 1 × -2 तो -2 आ जाएगा, प्लस अच्छा 2 2 = 4, जो न्यूमरेटर है उनको ही मल्टीप्लाई हमने करना है, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सी डी को सॉल्व कर लेते हैं। मज़ीद ये कैसे सॉल्व हो सकता है, 3 - 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 -1 इधर से आ जाएगा। अच्छा, -6 + 8/3 है, इसको हम लिख लेते हैं और देखते हैं कौन सा नंबर कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 1 माइनस, अब 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, इधर से 1 आ जाएगा, -2 + 4/3, ठीक है, ये रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास है सी डी = 3 - 1 से 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास -6 + 8/3 है, इसका हमने जो है वो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको इधर साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। -6 + 8/3, तो ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 लिख देंगे, इधर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ऊपर -6 लिख दिया और +8 लिख दिया, ठीक है। अब 1 के टेबल में जो है वो 3 किस बार आता है, 1 3 × 3 होता है, ठीक है। तो हम इधर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इधर 3 1 × 3 होता है, इधर हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 6 ज़र क्या हो जाएगा, हमारे पास 18 आ जाएगा, और +8 आ जाएगा, ठीक है, /3। अब 18 में से हम 8 को माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, -10/3 इस तरीके से ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है।
अब 1 माइनस 1 से हमारे पास 0 आ जाएगा। अब -2 + 4/3 है, इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। -2 + 4/3, जिसके नीचे कुछ नहीं है हम 1 लिख देंगे, ठीक है। 3 एलसीएम आ गया। अब 1 लिख दिया प्लस इधर 3 लिख दिया। अब 1 के टेबल में 3 किस बार आता है, ठीक है। -2 सॉरी लिख दिया। 1 के टेबल में 3 किस बार आता है, 1 3 ज़ा 3 होता है, तो हमने इधर 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 के टेबल में 3 किस बार आता है, 1 बार आता है, तो 4 × 1 आ गया, ठीक है। न्यूमरेटर हमने इसी तरह लिख दिया और हमने इसके साथ मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6 -6 + 4 1 ज़ा 4 / 3। -6 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2/3 आ जाएगा, ठीक है। जिससे हमने सिंपल एलसीएम लेते हैं, ठीक, हमने उसी तरह जो है वो एलसीएम ले लेना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से -2/3 आ गया, ये हमने इधर लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ये सॉल्व हो गया।